अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर और आपका क्लास टीचर अमीर हैदर मेमन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 में कुछ बातें सीख चुके हैं। किसके रिगार्डिंग? सेट की डेफिनेशन के रिगार्डिंग, कि सेट की डेफिनेशन क्या थी, सेट की डेफिनेशन में कौन कौन से टर्म्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। हमने सेट की डेफिनेशन में ऑब्जेक्ट डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्कस किए थे, वेल डिफाइंड डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीज़ें वेल डिफाइंड होती है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 1 में यानी कि अपने प्रीवियस लेक्चर में, पहले लेक्चर में डिस्कस किया था सेट के रिप्रेजेंटेटिव मेथड के कौन कौन से सेट के रिप्रेजेंटेटिव मेथड्स हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसके बाद हमने डिस्कस किया था टेबुलर मेथड और उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी किताब में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप अपनी किताब में अगर देखेंगे कि सेट नोटेशंस, यहाँ पर देखें सेट नोटेशंस मिली हुई है आपको। ये सेट की नोटेशन पहले आपको डिस्क्रिप्टिव नोटेशन मिली हुई है, टेबुलर नोटेशन मिली हुई है। दूसरे पेज पे आएंगे आप तो आपको मिली हुई होगी सेट बिल्डर नोटेशन, जिसको हमने बताया था कि हम इसको सिंबल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी। ठीक है, और उसके बाद जो आपको होमवर्क दिया गया था कि आप क्या करेंगे, सेट की टाइप्स की स्टडी करेंगे या सेट के टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट के टाइप्स, जो कि आपकी किताब में बुक पेज नंबर 7 पर सेट के टाइप्स मिले हुए हैं, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट। तो आज हम ये टाइप्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कि सेट के स्पेशल टाइप्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो किताब के अकॉर्डिंग हमें जो पहली टाइप मिली हुई है सेट की, वो है टाइप नंबर 1 जिसे हम कहेंगे, वो है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट का वर्ड का जो मतलब होता है ना, वो होता है लिमिटेड या काउंटेबल, काउंटेबल और लिमिटेड। ठीक है, कोई चीज़ काउंट कर सकें, जिसकी लिमिट मिली हुई हो, तो उस सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, थोड़ा इसको समझें पहले, उसके बाद फिर आते हैं हम डेफिनेशन पे कि फाइनाइट्स का मतलब होता है बेसिकली कि जिस चीज़ की लिमिट मिली हुई हो या जो चीज़ हम काउंट कर सकें, जो चीज़ हम गिन सकें, तो उस चीज़ को, उस नंबर्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को, उन चीज़ों को फाइनाइट बोला जाता है। ठीक है, तो फाइनाइट का मतलब कि वो चीज़ें जो हम काउंट कर सकें, जिनकी कोई लिमिट मिली हुई हो हमें। ठीक है, तो अब आते हैं हम डेफिनेशन पर कि डेफिनेशन क्या है फाइनाइट सेट की। डेफिनेशन है आपके पास कि अ सेट which consist limited objects or members is called फाइनाइट सेट। ठीक है, एक ऐसा सेट जिनके मेंबर्स को हम काउंट कर सकें, जिसके मेंबर्स को हम गिन सकें, जिनके मेंबर्स की लिमिट मिली हुई हो, तो उस तरह के सेट को फाइनाइट सेट बोला जाता है। ठीक है,
तो इसका एग्जाम्पल हम किस तरह से लिखेंगे? इसका एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं कि सपोज करें कि मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि एक सेट मिला हुआ है हमें जिसके मेंबर्स हैं ए बी सी, ठीक है। दूसरा सेट मिला हुआ है हमें जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3, ठीक है। ये देखें दो सेट्स, दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, मतलब कि ए बी सी इन तीनों लेटर्स को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि इसमें 3 लेटर्स हैं। दूसरा मिला हुआ है आपके पास 1 2 3, मतलब कि इसके नंबर्स को, इसके डिजिट्स को भी आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि इसमें क्या है, 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो ये सेट फाइनाइट सेट कहलाते हैं कि ऐसे सेट जिनको क्या करें, हम काउंट कर सकें, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास फाइनाइट सेट। उसके बाद आता है सेकंड टाइप है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट का मैं आपको बताता चलूं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट अपोजिट वर्ड्स हैं, एंटोनिम हैं एक दूसरे के, ठीक है। जैसे इसकी मीनिंग थी काउंटेबल ना, तो यहाँ पर इसकी मीनिंग बनेगी अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल या इसकी मीनिंग बनेगी अनलिमिटेड। मतलब क्या कहने का मतलब ये कि एक ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स हों, जिसके जो मेंबर्स हों, जिसके जो जिनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं वो क्या बने, अनलिमिटेड बने, अनकाउंटेबल बने। तो इस तरह के सेट को जिनको हम गिन ना सकें, तो इस तरह के सेट को क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट सेट बोला जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम। A set which consists of unlimited objects or members, ठीक है, मतलब कि is called इनफाइनाइट सेट। इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, मतलब कि एक ऐसा सेट जिसके मेंबर्स क्या हों, जिसके ऑब्जेक्ट्स क्या हों, जिसके एलिमेंट्स क्या हों, अनकाउंटेबल हों, जिनको हम काउंट ना कर सकें, अनलिमिटेड हों। तो इस तरह के आप ज़रा सोचें कि कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, कौन से मेंबर्स हो सकते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं, या जिनको हम क्या करें, काउंट ना कर सकें। तो ऐसे मेंबर्स को इनफाइनाइट सेट में काउंट किया जाता है। जैसे इसका स्टार्स इन द स्काई, आसमान में जो सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके पास, अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या काउंट किया जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल काउंट किया जाएगा। दूसरा कि आपके सर के जो हेयर्स होते हैं, आपके सर के हेयर्स, वो भी आप काउंट नहीं कर सकते, वो भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं इनफाइनाइट सेट के। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ जो कि डिजिट्स का, मतलब कि नंबर्स का एग्जाम्पल काउंट किया जाएगा। सपोज करें कि एक सेट मिला हुआ है आपको ए, जिसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 और डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो नंबर्स मिले हुए हैं आपको, ये 5 के बाद आगे कंटिन्यू है, ये 5 के बाद आगे कंटिन्यू है, मतलब आगे हमें नहीं पता कि इनकी काउंटिंग कहाँ तक हो रही है, ये कहाँ तक इनकी लिमिट है। लिमिट नहीं मिली हुई तो मतलब ये नंबर्स क्या होंगे, चलते रहेंगे, ये नंबर्स चलते रहेंगे, हमें पता नहीं कि इनकी एंड पॉइंट कौन सी है। तो ये किस में काउंट होगा, ये बेसिकली आपका इनफाइनाइट सेट में काउंट होगा। और इसके जो मेंबर्स कहलाएंगे वो अनकाउंटेबल कहलाएंगे, अनलिमिटेड मेंबर्स कहलाएंगे। क्लियर। तो ये बेसिकली इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स होते हैं। उसके बाद जो दूसरी टाइप मिली हुई है आपको, दूसरी टाइप है आपके पास यूनिट सेट की, कि यूनिट सेट, ठीक है।
यूनिट सेट किसको कहेंगे? यूनिट देखें, आप अक्सर प्लेस वैल्यूज में पढ़ते हैं ना, तो आप यूनिट से स्टार्ट करते हैं। आप यूनिट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट का मतलब होता है वन, कि मतलब आप यूनिट प्लेस से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कि आप वन प्लेस से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट सेट का भी यही मतलब होगा कि एक इस तरह का सेट मिला हुआ हो आपको, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो या एक मेंबर हो, या जिसको आप एक ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से लिखेंगे कि अ सेट which consists only one member is called unit set। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक एलिमेंट हो, एक मेंबर हो, तो उस सेट को क्या कहेंगे आप? यूनिट सेट बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि यूनिट सेट का एग्जाम्पल किस तरह से आएगा कि एक ए सेट मिला हुआ है आपको, जिसमें ज़ीरो डिजिट काउंट किया जाता है, मतलब इसमें एक ही एलिमेंट है। दूसरा सेट में लिख रहा हूँ यहाँ पर जिसमें 11 लिखा हुआ है, 11 एक ही मेंबर काउंट किया जाएगा, तो मतलब ये एक ही डिजिट काउंट किया जाएगा, तो ये आ जाएगा बेसिकली यूनिट सेट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 टाइप्स पढ़ी, और चौथी टाइप है आपके पास एम्प्टी सेट की, कि एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी टाइप सेट की, एम्प्टी सेट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जिसको हम बोल रहे हैं एम्प्टी सेट, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 है आपके पास क्या? एम्प्टी सेट। बेसिकली एम्प्टी का सेट का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसको बोला जाता है नल सेट। ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अब ये होता क्या है? नल सेट, नल का मतलब या एम्प्टी का मतलब एक खाली, मतलब एक ऐसी जगह जिसमें कोई भी चीज़ ना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, कोई भी स्पेस ना हो, या कोई भी मेंबर ना हो, तो उस चीज़ को, उस जगह को एम्प्टी सेट या नल सेट बोला जाता है। अब इसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं कि अ सेट which consists no any object or member is called एम्प्टी सेट। ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट किस सेट को कहेंगे? कि मतलब एक ऐसा सेट आपके पास जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उस सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, कि एग्जाम्पल सपोज करें कि ये ए लिखा हुआ है, देखें जिसमें ब्रैकेट्स मिली हुई है, अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बी। ठीक है, इसमें भी देखें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट नहीं है। रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, या सिंबल क्या होती है एम्प्टी सेट की? एम्प्टी सेट की सिंबल या तो आप इस तरह से लिखें, या 2 ब्रैकेट्स निकाल लें जिनमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ये बेसिकली आपके पास एम्प्टी सेट की सिंबल होती है। एम्प्टी सेट मतलब किस तरह का सेट जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक, क्लियर। उसके बाद जो टाइप आ रही है आपके पास सेट की, वो आ रही है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट, यहाँ पर टाइप नंबर 5 लिख रहा हूँ मैं। डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो वर्ड डिसजॉइंट मिला हुआ है ना, ये बेसिकली जॉइंट का अपोजिट है। आप जॉइंट लिखते हैं, जॉइंट मतलब कि कोई चीज़ मिली हुई हो,
आपस में दो चीज़ें मिली हुई हो, ज्वाइंट हो आपस में, कनेक्टेड हो आपस में, ठीक है। तो ये डिसज्वाइंट है, मतलब कि आपस में ना मिलें, आपस में इनमें कोई भी सिमिलरिटी, कोई भी कनेक्शन ना हो, तो उन चीज़ों को डिसज्वाइंट बोला जाता है या डिसकनेक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर सेट्स को किस तरह से कंसीडर करेंगे कि कौन से दो सेट्स होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा सेट्स होने चाहिए जो आपस में डिसज्वाइंट हो। अब यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लिख रहे हैं कि two or more sets having no any common or similar element are called disjoint sets। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन या सिमिलर ना हो, तो उन दोनों सेट्स को डिसज्वाइंट सेट बोला जाता है, ठीक है। अब किस तरह से कंसीडर करेंगे? मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि सपोज करें कि एक सेट है आपके पास A B C और दूसरा सेट है आपके पास 1 2 3, ठीक है। ये देखें दो सेट्स लिखे हैं मैंने, इसके जो मेंबर्स हैं वो ABC है और इसके जो मेंबर्स हैं वो 1 2 3 है, ठीक है। मतलब ना तो A 1 से मैच कर रहा है, ना B 2 से मैच कर रहा है, ना C 3 से मैच कर रहा है। मतलब कि दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट एक जैसा ना हो, कोई भी एलिमेंट एक जैसा ना हो, तो उन दोनों सेट्स को डिसज्वाइंट सेट बोला जाएगा, ठीक है। दो हो या दो से ज़्यादा हो, ठीक। तो आज के लिए यहाँ तक हम फिनिश कर रहे हैं। आपका जो होमवर्क बनेगा, जो आप सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, आपका जो होमवर्क है आज के लिए कि एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बुक पेज नंबर है 9, बुक पेज नंबर 9 से एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको फानाइट और इनफानाइट सेट्स मालूम करने हैं, तो वो आप सॉल्व करके एक पेज पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, जो क्लास 6 का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो आज हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं। आज हमने डिस्कस किया सेट की स्पेशल टाइप्स को, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट। कौन कौन सी टाइप पढ़ी? सबसे पहले हमने फानाइट पढ़ा, फानाइट सेट पढ़ा, जिसको कहा जा रहा था कि ये काउंटेबल या लिमिटेड सेट है, मतलब कि एक ऐसा सेट जिनके मेंबर्स क्या हों, काउंट कर सकें, गिन सकें, उन सेट्स को फानाइट सेट्स बोला जाता है। दूसरा था इनफानाइट सेट, मतलब कि अनकाउंटेबल, मतलब कि एक ऐसा सेट जिनको क्या कर सकें, काउंट ना कर सकें, इनफानाइट हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सेट क्या है? ये सेट बेसिकली चलता जा रहा है। यहाँ पर हम इसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ ये चलता रहेगा। मतलब इसके एलिमेंट्स का हमें नहीं पता, इसके मेंबर्स का हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिट सेट, कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक ही मेंबर हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, कोई भी मेंबर ना हो, और उसकी हमने सिंबल्स डिस्कस की कि ये एम्प्टी सेट की सिंबल है। उसके बाद हमने पढ़ा डिसज्वाइंट सेट। डिसज्वाइंट सेट का मतलब हमने आपको बताया कि एक ऐसा सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट क्या हो, कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट एक जैसा ना हो, तो उन दोनों सेट्स को डिसज्वाइंट सेट्स बोला जाता है। और एंड में आपको होमवर्क दिया गया है, होमवर्क सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।